हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का सफ़र बहुत लंबा तय कर लिया अभी तक। बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, रोल ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन। तो आपने देखा बच्चों अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में। बट उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में रोल ऑफ द वुमेन तो बहुत ज़्यादा रहा किसी भी क्रांति में, बट उनको राइट्स नहीं दिए गए, ना उनको वोट का अधिकार मिला, और एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बीच में डिफरेंट में भी उनको पैसिव सिटीजन्स का ही जो है ओहदा मिला फ्रांस में। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर, इन सब चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर वुमेन ने स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी ही क्रांति की। और फ्रांस में लास्ट में जब जाके उनको लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th में जाके उनको वोट का राइट प्राप्त हुआ। तो रिवोल्यूशन में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था वुमेन का। वुमेन प्लेड वेरी significant role in the French Revolution. The third state people's daughter could not study in the convent. Means आपने देखा स्टार्टिंग से ही वुमेन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और लेकिन फिर भी जो रिच पीपल थे, थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स थे और नोबल्स थे, सिर्फ उनके डॉटर्स को ही, उनके बच्चों को, बेटियों को ही कॉन्वेंट स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था। बाकी जो गरीब पर्सन थे, उनके जो बेटियां थी, उनके जो बच्चे थे, वो सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए मेहनत करते थे, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उनको नहीं था। और सेकंड पॉइंट है, वुमेन हैव नो राइट टू गिव द वोट। और वुमेन को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब रिपब्लिक हुआ फ्रांस, उसके बावजूद भी 25 इयर्स के मैन को वोट देने का अधिकार मिला, रिच पीपल को। उधर 21 ईयर के रिपब्लिक में भी 21 इयर्स के मैन को वोट देने का अधिकार मिला, बट वुमेन को उस टाइम भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा होगा कैसे वुमेन ने पूरे एक क्रांति सी ला दी थी पूरे फ्रांस में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना एक मुख्य जो रोल अदा किया था। उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या रिपब्लिक पॉलिसी में कोई राइट नहीं दिया गया। To express their own views, women started their own clubs and newspaper of them. तो ऐसी पोजीशन देख के वो लोग इतना दुखी हो गई, वुमेन को इतना अपने ऊपर इतना स्ट्रगल करने के बाद में जब उन्हें कोई राइट नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। वुमेन ने मिलके अपने क्लब बनाना शुरू कर दिए। वुमेन ने जो पुअर वुमेन थी, उनको जब राइट नहीं थे, तो अपने ही क्लब बनाना शुरू कर दिए और अपने ही न्यूज़पेपर में अपने व्यूज़ लिखना शुरू कर दिए, और अपने ही मीडिया को उन्होंने स्टार्ट किया अलग से, जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक फ्रेंच जैसे रेवोल्यूशन हुई थी, ऐसे ही वुमेन ने एक क्रांति सी फ्रांस में ला दी अपने अधिकारों को पाने के लिए। तो ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, फाइनली 1946 वुमेन वॉन द राइट टू वोट। फिर इतना जब क्रांति सी हुई फ्रांस में वुमेन के अधिकारों के लिए, तो फाइनली 1946 में उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 19th सेंचुरी में। ठीक है बच्चों, आपने देखा वुमेन का भी क्या एक इम्पोर्टेंट रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में एंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको इसके भी नोट्स बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिख के भेजने हैं नेक्स्ट टाइम।